नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में वीकली चार्ट पर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी थी, लेकिन ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज सुनने को मिली है जिसकी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन करने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज के ऊपर बढ़ते हैं कि जो ट्रंप की तरफ से चाइना के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफाई करने की बात हुई है, उसका मार्केट पर हमें इतना ज्यादा वाइल्ड रिएक्शन क्यों देखने को मिल जा रहा है, जबकि ट्रम्प ने पहली बार टैरिफाई नहीं किया है। पहले भी ट्रम्प टैरिफाई कर चुके हैं, लेकिन उस समय मार्केट गिरती तो थी, लेकिन एकदम से इतनी ज्यादा नहीं गिरती थी। वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसी चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो भी इंडाइसिस की इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आई है। कल दो मेजर इवेंट हुए थे। पहला तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है। उसके बाद क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आई कि मार्केट में फियर तो था कि ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जिसकी वजह से मार्केट टंबल होते हुए नजर आए। और इसीलिए मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था कि यहां पर मैंने क्रिप्टो को क्यों शॉर्ट किया था, बिकॉज ट्रंप को जैसे ही नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला उसके बाद एक कंफर्मेशन मिलते हुए नजर आ रही थी, हाँ ट्रंप यहां पर कुछ ना कुछ इमोशनल होकर डिसीजन ले सकते हैं। और वैसा ही ट्रंप ने सिर्फ 4 घंटे बाद ही कर दिया कि उन्होंने चाइना के ऊपर 100% टैरिफाई की बात की है। अब देखिए चाइना के ऊपर उन्होंने ये 100% की टैरिफाई की बात क्यों की है। ट्रंप का यहां पर यह कहना है कि चाइना उनकी बात को सुन नहीं रहा है। जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनके ऊपर चाइना रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगा रहा है। हालांकि ट्रंप ने इस चीज के बारे में थ्रेटन किया था, लेकिन फिर भी मार्केट इतना ज्यादा क्यों गिरते हुए नजर आई है, बिकॉज देखिए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है। अगर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, विच मीन्स की शांति का पुरस्कार नहीं मिला है, विच मीन्स अब आने वाले दिनों में ट्रंप यहां पर शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये तो एक सिंगल यहां पर ट्रंप ने यहां पर डिसीजन लिया है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ट्रंप ऐसे ही वाइल्ड डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट फियर में जाते हुए नजर आ रही है। उसी के कारण ही हमें बिटकॉइन में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है लास्ट डे। और वीकेंड में कोई मार्केट ओपन नहीं होती है तो उस समय पूरा फोकस बिटकॉइन पर ही रहता है, तो वहां पर यह सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है। आई होप आपको चीज क्लियर हो चुकी है कि यहां पर मार्केट इतना गंदा क्यों फॉल की है और उसके पीछे का क्या रीजन है। लेकिन ये अब कंटिन्यू कब तक होगा, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर उठ जाता है। अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें कि ये कंटिन्यू कब तक हो सकता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, उसकी वजह से ट्रंप यहां पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी गलत कदम उठा सकते हैं। और उसके लिए हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। देखिए जब भी फंडामेंटल बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाते हैं उस समय टेक्निकल इतने ज्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट डे तक भी टेक्निकल बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए नजर आए थे। और टेक्निकल आने वाले दिनों में भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। आप ऐसे ही कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहां पर बिटकॉइन की ही बात करें, बिटकॉइन में लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि बिटकॉइन ऊपर ही जाने वाला है, थोड़ा सा नीचे आता है वहां पर वो एवरेज आउट करते हैं, थोड़ा सा नीचे आता है फिर से वो एवरेज आउट करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं। हाँ कई बार उनको वहां पर प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रेड उनके अगेंस्ट ही जाता जाएगा उस समय अकाउंट भी ब्लो आउट हो जाता है। और लिक्विडेशन क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा कॉमन बन चुका है। ये आज से यहां पर अगर हम ऐसे लेकर चलें 3 साल पहले तक इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन जब से लेवरेज बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है उस समय लिक्विडेशन भी उतना ही ज्यादा जल्दी होने लग गया है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। अब देखिए जैसा हमें फॉल देखने को मिला है, यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, कैसे चीजों को लेकर चलना है, वो तो चलिए हम इस वीडियो में समझेंगे भी। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है, जब तक आप अच्छी तरह से मार्केट को समझते नहीं है, जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है अच्छी तरह से साउंड नहीं है, फंडामेंटल को अच्छी तरह से समझना शुरू नहीं कर जाते हैं, उस समय तक के लिए मार्केट में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लर्निंग पर ज्यादा फोकस किया कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखा कीजिए, बिकॉज आपको यहीं से ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। एंड स्कैमर से बचिए, अच्छी तरह से चीजों को समझिए। जितना आप लर्निंग पर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एंड जो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज रह सकती है ऑलमोस्ट यहां पर 1000 टू 1200 पॉइंट की हमें देखने को मिल सकती है। एंड अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स की रेंज यहां पर एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स परसेंटेज वाइज में कम रहने वाली है, विच मीन्स की यहां पर जो बैंक्स हैं वो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट टू 2500 पॉइंट के बीच बीच रह सकते हैं। तो ऐसा हमें यहां पर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो ये पहली बार गिरा है, पहले भी बहुत बार क्रिप्टो 10 से 15% गिरता था, इवन 20-20% तक भी मैंने गिरता हुआ देखा है। लेकिन उस समय लेवरेज इतनी ज्यादा नहीं होती थी, जिसकी वजह से लिक्विडेशन का खतरा इतना ज्यादा नहीं होता था। यह चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और
ग्रुप में जब भी कोई न्यूज़ आती है या फिर अपडेट करनी होती है वो मैं अपडेट कर ही देता हूँ। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए जो क्रिप्टो है वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। आप ऐसे ही कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे देन कभी ना कभी तो वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए हमेशा एवरेज आउट से बचना है, अच्छी तरह से चीज़ों को समझना है, स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, उसी के बेसिस पर ही चीज़ों को यहाँ पर लेकर चला जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एफआईज और डीआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे थे, लेकिन अब मंडे के दिन एफआईज यहाँ पर कैसा डाटा शो करते हैं उसके ऊपर पूरा फोकस होने वाला है, बिकॉज डायनेमिक्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। बट हमें एक चीज पर फोकस करना है, अगर यूएसए चाइना के ऊपर टैरिफ हाइक ज्यादा करता है उस समय यूएसए के पास ओनली इंडिया ही एक ऑप्शन बचता है जो कि एक बड़ी कंट्री है। अब आने वाले दिनों में क्या ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ हाइक कम करने वाले हैं, उसके ऊपर मेरा पूरा फोकस होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर मंडे के दिन यहां पर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है, उसके बाद कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। एंड साथ ही साथ फंडामेंटल पर तो हमारा फोकस होने ही वाला है। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में यहां पर क्या चीजें नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देखिए नेक्स्ट वीक हालांकि जो डिफरेंट फेड गवर्नर्स है उनकी स्पीच भी होने वाली है, लेकिन मेरा जो पूरा फोकस रहेगा यूएस के रिटेल सेल्स डाटा, पीपीआई डाटा, क्या वो इस बार आएंगे या नहीं ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यूएसए में गवर्नमेंट शटडाउन है। अब यूएसए में गवर्नमेंट शटडाउन है जिसकी वजह से जो डाटा है वो लेट हो सकते हैं। अगर ये डाटा अगेन यहाँ पर लेट होते हैं और उसी समय ट्रंप की तरफ से कुछ हमें पॉजिटिव सुनने को नहीं मिलता है, देन जो मार्केट है इसको भी नेगेटिव लेकर चल सकती है टिल फेड रेट कट। जैसे ही फेड यहां पर रेट कट करेगा उसके बाद मार्केट में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी अभी के लिए ज्यादा होगी। देखिए मार्केट का एक ट्रेंड रहता है, मार्केट कैसे मूव करती है, पहले मार्केट अपर साइड जाएगी, एक स्विंग में मार्केट अपर साइड जाती है, एक चैनल में अपर साइड जाती है मोस्ट ऑफ टाइम। अब मार्केट गिरती भी ऐसे है। अब यहां पर क्या सिचुएशन पर फोकस करना है, जैसे ही फेड रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी और फेड मीट जब पास आ जाएगी उस समय मार्केट क्या करेगी, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप अगर उस समय वॉल्यूम ग्राफ पर देखेंगे तो उस समय वॉल्यूम भी ज्यादा इंक्रीज होगा जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहेंगे। उस समय तक के लिए मार्केट में यहां पर फॉल की सिचुएशन ही ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आ रही है और वैसे ही चीजों को लेकर चलना पड़ता है। देखिए मार्केट का बिहेवियर हर समय पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, मार्केट का एक बिहेवियर रहता है, टेक्निकल बेसिस पर वो फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड सभी चीजें जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनको अच्छी तरह से देखा कीजिए, समझा कीजिए, नोट किया कीजिए, सो दैट आपको यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हो पाए। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं ऐसा कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए, बिकॉज जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबायस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, कौन सी चीजें पैन आउट होते नजर आ रही हैं, साथ ही साथ क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वो सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सो दैट मेरी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपको यहाँ पर और भी अच्छे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। बिकॉज जब आप लाइक करते हैं आपका तो यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप यहाँ पर वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो को समझ रहे हैं, अच्छी तरह से आप सीख भी रहे हैं और जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं वो तो मैं आंसर कर ही देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं वो हम देख लेते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़े तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज बनते हुए नजर आ रही है, मार्केट ऐसे मूव कर रही थी, मार्केट हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रही थी और हायर लोस बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पर हायर लोस है जब तक ये ब्रेक नहीं होते उस समय तक के लिए डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्ट साइड की तरफ भी डर लगा रहेगा, लेकिन जैसे ही ये स्विंग यहाँ पर ब्रेक होगा उसके बाद यहाँ पर सेल ऑफ की सिचुएशन ज्यादा बन सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मंडे के दिन यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। अब देखिए गैप डाउन ओपनिंग में हमें क्या चीज पर फोकस करना है, अगर पहला टिक ही 25,000 के नीचे लगता है वो एक पहला साइन होगा यहां पर नेगेटिविटी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर 25,000 के ऊपर पहला टिक लगता है और जो 5 मिनट कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है 9:15 से लेकर 9:20 की कैंडल, अगर वो 25,000 के ऊपर ही क्लोज करती है, हाँ उसके बाद भी मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी कि यहां पर एफआईज की पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है सेलिंग साइड की तरफ, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ही यहां पर रेड बनती है और 25,000 के नीचे क्लोज करती है, उसके बाद ये कंफर्मेशन यहां पर मिलते हुए नजर आएगी कि हाँ यहां पर जो बिग प्लेयर्स हैं वो सेलिंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये चीज पर ज्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। बट यहां पर अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो 25,000 की जोन है एक बड़ा होल नंबर है, अगर इसके नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर
715 की बनते हुए नजर आ रही है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है ऑलमोस्ट 500 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 24,500 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है और यहाँ पर 200 एमआ भी बहुत ज्यादा पास है, तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी उस समय हम फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अब अपर साइड में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अपर साइड में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। अगर मार्केट किसी भी दिन 350 के ऊपर क्लोजिंग देती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, 25,350 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर होने वाली है ऑलमोस्ट 600 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा इसके लिए रुकना पड़ेगा, बिकॉज अभी के लिए जो मार्केट में सिचुएशन है आने वाले दिनों में बीरिश साइड की तरफ ज्यादा देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर फोकस करके चलना। देखिए जब मार्केट इस जोन के आसपास थी वहां पर मैंने आपको अपडेट किया था कि यहां पर मार्केट में सेल्स साइड की ज्यादा सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, सेल ऑफ की ज्यादा सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और वैसे ही यहां पर मार्केट भी फॉल करते हुए नजर आई थी ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट। तो ऐसी चीजों को लेकर चलना पड़ता है कि मार्केट की डायरेक्शन कब चेंज हो सकती है, कैसे उसको लेकर चलना है, क्या क्या चीजें वहां पर बनते हुए नजर आ रही हैं। बट अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस यहाँ पर ज्यादा बुलिश होते हुए नजर आ रहे थे। अभी के लिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है, अगर बैंक्स 56,000 के ऊपर ही डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं मंडे के दिन, उसके बाद यहाँ पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद यहाँ पर सेल ऑफ की सिचुएशन ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। बट हमें नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर बैंक्स यहाँ पर 56,000 के नीचे ही डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है ऑलमोस्ट 55,525 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है 54,800। अभी के लिए जो अपर साइड में पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, इसके ऊपर फोकस करके चलना है। अभी के लिए अपर साइड की पॉसिबिलिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक बैंक्स यहाँ पर 57,000 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं। उस समय तक के लिए बैंक्स में यहाँ पर बीरिशनेस हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। सेंसेस की बात कर लेते हैं कि सेंसेस में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए सेंसेस हालांकि यहाँ पर 200 डेमा से ही आसपास से ही रिवर्सल लेते हुए नजर आए थे, जो कि हमें अदर इंडाइसेस में देखने को नहीं मिला था। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर सेंसेस 82,000 के नीचे ही डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देते हैं उसके बाद यहाँ पर सेल ऑफ की सिचुएशन ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज के ऊपर और भी ज्यादा फोकस करके चलना है। मान लीजिए कि सेंसेस मंडे के दिन 82,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूसडे की कैंडल रहेगी यहाँ पर थोड़ा बुलिश बनने की कोशिश कर सकती है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ये रीजन तभी बनते हुए नजर आएगा जब ट्रम्प की तरफ से हमें अगेन कुछ यहाँ पर पॉजिटिव सुनने को मिल जाता है। अगर ट्रम्प यहाँ पर नेगेटिव ही रहते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसकी पॉसिबिलिटी क्यों ज्यादा है, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, जिसका उसको बहुत ही ज्यादा दुख होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब एक ऐसा इंसान जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री का प्रेसिडेंट है, अगर वो ऐसी बात कहता है और उसके बाद वो बात उसकी पूरी नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा दुख तो होगा ही। और वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। अब देखिए सेंसेस में क्या चीज के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 82,000 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 81,350 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी 80,500। 80,500 के आसपास मान लीजिए कि मार्केट में ऐसे ही नेगेटिविटी देखने को मिलती है, ट्रम्प की तरफ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, उस समय अगर 80,500 के आसपास भी सेंसर पहुंच जाता है तो यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करने वाला है। अपर साइड की बात करें, अपर साइड में सीधा सा सिंपल सा यहां पर सिचुएशन लेकर चलनी है। देखिए मोस्ट टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो एक साइड का सिंगल साइड का बाइस बनाकर चल लेते हैं, अपर साइड का या फिर डाउन साइड का। उसके बाद जैसी मार्केट रिवर्सल करना शुरू करती है उनको वो ये समझ में नहीं आता कि उनको अब यहां पर क्या करना चाहिए, और वहां पर एवरेज आउट करते हैं, जिसकी वजह से लॉसेज ज्यादा खा लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चीज पर फोकस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए फंडामेंटल यहां पर कैसे हैं, टेक्निकल यहां पर कैसे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेक श्योर किया कीजिए वीडियो को अच्छी तरह से देखा कीजिए, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें तो यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा फोकस कीजिए मार्केट कैसे मूव कर रही है, कैसा वहां पर सिनेरियो बनकर आ रहा है। अब देखिए अपर साइड में 83,000 के ऊपर ही जब तक सेंसर क्लोजिंग नहीं देता है, मैं तो यहां पर सेंसस में ऊपर साइड कुछ भी देखने वाला नहीं हूं, बिकॉज अभी के लिए वैसी सिचुएशन भी नहीं है। लेकिन अगर 83,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी, जो कि अभी के लिए नहीं है। और देखिए जब भी बिटकॉइन में लास्ट 1 ईयर से मोमेंटम मिलता है, उस समय बहुत सारे स्कैमर्स आपको बहुत सारी चीजें कहना शुरू कर देते हैं कि ऐसा है वैसा है, एक दिन में इतना आरओई जनरेट हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक दिन की बात होती है। जब तक एक ट्रेडर अच्छी तरह से मार्केट को नहीं समझ पाता है, एवरेज आउट करता रहता है। देखिए एवरेज आउट कैसे ट्रेड करता है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है फिर से वो बाई करता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आती है फिर से एवरेज आउट करता है,
उसके बाद वो सोचता है कि हाँ यहाँ से अगर मार्केट उठ जाती है तो उसके बाद उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है। ये चीज वही एक ट्रेडर कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, पीछे से कहीं से पैसा आ रहा हो कि यहाँ पर भी वो पैसा लगा रहा है, यहाँ पर भी वो पैसा लगा रहा है। लेकिन कई बार क्या होगा, मार्केट एकदम से नीचे गिरेगी और जो उसका सारा पैसा होगा वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी एवरेज आउट नहीं करना है, अच्छी तरह से चीजों को समझना है। हाँ, जो एवरेज आउट की सिचुएशन रहती है वो 100 दिनों में से 90 दिन तो चल जाएगी, लेकिन जो 10 दिन रहेंगे वहां पर उसको बहुत ज्यादा लॉसेस होने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा मार्टिंगल से बचना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं 90% वो यही चीज करते हैं, एवरेज आउट करते रहेंगे, जब उनको प्रॉफिट हो जाएगा वो दिखाएंगे, लेकिन जब उनको लॉस होता है वो दिखाते नहीं है। तो ये चीज आपको हमेशा यहां पर अच्छी तरह से समझकर चलनी है। अब देखिए, अगर हम मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप निफ्टी में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, जैसे कि मिड कैप भी यहां पर ऑलमोस्ट 13,200 के आसपास पहुंच चुके थे। अब यहां से रिवर्सल लेने की बारी आ चुकी है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 13,000। अगर 13,000 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 12,775 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 12,545 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर जब भी मिड कैप निफ्टी आएगा उस समय सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन मेरा जहां पर फोकस होने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए, ट्रंप यहां पर और क्या क्या डिसीजन लेते हैं, बिकॉज ट्रंप अभी के लिए चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो अगेन नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे जिसकी वजह से वो एक बड़ी न्यूज बने, तो उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। अगर ऐसी कोई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कैसे कैसे चीजें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फ्री मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।